बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। आजकल क्योंकि बरसात का सीज़न अभी भी ख़त्म हुआ है और बरसात में यूजुअली टेंडेंसी जो है किडनी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती है। वो इसलिए कि पानी का इंटेक थोड़ा सा कम होता है और जो कंसंट्रेट करने की जो सलाहियत है पार्टिकल्स की जो हम खुराक में ले रहे होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, इनकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो किडनी प्रॉब्लम्स भी इन टर्न ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब सीज़न तो गुजर गया है, लेकिन ज़ाहिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी टिप्स हम लोग डिस्कस करें, कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों को बताऊं कि जिनसे किडनीज़ को हेल्दी रखा जा सकता है। आमतौर पे हम सुनते आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बाकायदा सीक्वेंस में और एक ऑथेंटिक तरीके से हम लोग देख लें तो फ़ायदा हो सकता है। तो 10 टिप्स हैं आज मेरे पास कि किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहली तो ये कि यू शुड टेक अ लॉट्स ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट 12 ग्लासेस अ डे। 1 लीटर में अगर 4 ग्लास पानी होता है तो इसका मतलब है तकरीबन 3 लीटर पानी। सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 3 लीटर पानी आप पिएंगे तो आपके गुर्दे अच्छी तरह से हेल्दी रहेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये आप अगर कुछ ऐसी चीज़ खा भी रहे हैं तो उसको फ्लश आउट करने में किडनीज़ को हेल्प मिलेगी। तो किडनीज़ जब जितनी जल्दी ऐसे वेस्ट पार्टिकल्स को फ्लश आउट करते रहेंगे उतनी किडनीज़ हेल्दी रहेंगे। दूसरा है लिमिट सॉल्ट इनटेक। नमक कम से कम खाएंगे। आप बेशक ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं हैं, आप अगर नमक कम खाएंगे तो आपकी किडनीज़ हेल्दी रहेंगे, क्योंकि किडनीज़ के साथ भी किडनीज़ ने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का प्रोसेस किडनीज़ ने भी करना होता है। तो अगर आप नमक का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो किडनीज़ को ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। और इसके अलावा तो जितना ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगा और उतना ज़्यादा उनकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। उसके अलावा अवॉइड करें आप 3F's फूड, मतलब फास्ट फूड, फ्राइड फूड एंड फैटी फूड। तीनों चीज़ें एक ही हैं कम और बेश अगर हम उन्हें कहें तो। इन ऐसे फूड्स को अवॉइड करें, जैसे बाज़ार से हम जंक फूड खा लेते हैं, ये चीज़ें पिज़्ज़ा ये वो। इसके अलावा पैकेज्ड फूड्स अवॉइड करें कि जिनमें नमक ज़्यादा होता है, उनमें नमक भी ज़्यादा होता है और वैसे भी वो उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किडनीज़ की हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि BSR यानी अपना शुगर जो है उसको रेगुलरली मेंटेन करते रहें। मेंटेन क्या करना, उसको आप मॉनिटर करें, चेक करते रहें। अगर आपको शुगर नहीं भी है फिर भी कुछ एक रेगुलर कुछ अरसे में आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करते रहें। और नेक्स्ट जो है उसके बाद आ गया नंबर 5 पे कि आप अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, मॉनिटर करें पहले। अगर तो कोई ऊपर नीचे होता है तो आप उसको अपनी डाइट और इन सारी चीज़ों से कोशिश करें कि उसको मॉनिटर करें। अगर फिर भी नहीं मेंटेन करें, अगर फिर भी नहीं मेंटेन होता तो ज़रूर फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने मेडिकल कंसल्टेंट से मिलें, ताकि वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन स्टार्ट कराए जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और आपके किडनीज़ को और आपके बाकी ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि दिल को। और ज़ाहिर बात है जब ऑर्गन्स एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो इंसान की तरह बिल्कुल आप खुद भी देखें, अगर इंसान ज़्यादा मेहनत करता है जल्दी थक जाता है, तो जल्दी थकने का मतलब है कि बीमार हो रहा है। तो इसी तरह ऑर्गन्स भी इसी तरह साथ साथ थक भी रहे होते हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है और उन्होंने भी बाकायदा अपनी एक लिमिट में काम करेंगे तो ही ज़्यादा अरसा ठीक रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा आ गया नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है कि स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग जो है जिस तरह के हार्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, उसी तरह स्मोकिंग किडनीज़ के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। स्मोकिंग ख़त्म करने से आप अपनी किडनीज़ की हेल्थ जो है उसको मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी स्मोकिंग बंद करने वाला बंदा, स्मोकिंग अगर बंदा करता है और वो बंद कर दे तो वो अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की हेल्थ जो है वो रिवर्स कर लेता है कई साल कि हेल्थ। जैसे उसने कभी सिगरेट पी नहीं कई साल, और एक सिगरेट पीता रहने वाला बंदा जो है वो मुस्तकिल वो अपनी टाइम से पहले कई साल आगे फॉरवर्ड लीप कर जाता है और वो अपनी जो मतलब कि ऑर्गन्स की हेल्थ है उसको डैमेज करता है। वो ज़्यादा, जैसे कि जितना उन्होंने आज से 10 साल बाद बीमार होना था, स्मोकर जो है वो उसके ऑर्गन्स 10 साल पहले उस तरह के बीमार हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक का मतलब जिसको शुगर है और जो हाइपरटेंसिव का मतलब जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको चाहिए कि रेगुलर अपने जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते रहें। अगर स्पेशली खासतौर पर जब अगर 60 साल से ऊपर है पेशेंट तो उसको अपने RFTs किडनीज़ के टेस्ट हैं, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड किडनीज़ का, उसके अलावा यूरिन का टेस्ट रेगुलर 6 मंथ्स पे करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि कोई डैमेज इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा या कुछ इस तरह का मामला तो नहीं हो रहा। उसके अलावा है कि भाई आप अपनी नींद को मेंटेन करें, कम से कम 8 घंटे एक अच्छी नींद अगर आप दिन में लेंगे, चाहे उसे डिवाइड करके लें या एक साथ लें, पर 8 घंटे की नींद होगी तो आपके ऑर्गन्स और स्पेशली किडनीज़ जो हैं वो बहुत हेल्दी रहेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। वो अपने हार्मोन्स के लेवल्स और सारी चीज़ें मेंटेन करेंगी किडनीज़, और ब्लड प्रेशर और शुगर भी मेंटेन रहेंगे तो किडनीज़ खुद भी
हेल्दी रहेंगी, उनको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करें। 40 to 45 मिनट्स वॉक हो सकती है, माइल्ड एक्सरसाइज मॉडरेट एक्सरसाइज हो सकती है किसी भी किस्म की, कि सिर्फ जिससे एक स्वेटिंग थोड़ी हो और बस इस तरह 45 मिनट्स पर डे इतनी मॉडरेट एक्सरसाइज रखेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी किडनीज़ को भी हेल्दी रख सकते हैं। उसके अलावा लास्ट पे जो हमारे पास आता है, एनसेड्स को अवॉइड करें, यानी कि वो दर्द की दवाइयाँ जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं हैं लेकिन वो सोजिश को कम करने में और दर्द को कम करने में मदद करती हैं, तो उनका इस्तेमाल कम से कम करें। सेफ़ पेन किलर्स आप ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।